क्या आपने कभी गौर किया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसे शमशान ले जाया जाता है, तो उसके शरीर को सफेद कपड़े में लपेटकर कसकर बांधा जाता है? आपने भी किसी अंतिम यात्रा में यह दृश्य देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शव को बांधने की असली वजह क्या है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्यमयी कारण छिपा है? गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद शरीर अब केवल मिट्टी नहीं रह जाता, बल्कि उस पर अनेक प्रकार की सूक्ष्म शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। ये शक्तियां केवल मरे हुए व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उसके आसपास मौजूद लोगों को भी प्रभावित कर सकती हैं। यही कारण है कि अंतिम यात्रा में मृत शरीर को यूं ही खुला नहीं छोड़ा जाता। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि शव को बांधने की यह परंपरा केवल शारीरिक सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे आत्मिक और अदृश्य नियम जुड़े हुए हैं? यह जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि शमशान यात्रा केवल एक रस्म नहीं, बल्कि अदृश्य दुनिया से सामना करने का आरंभ है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि शव को बांधने की असली जरूरत तब महसूस होती है जब आत्मा अपने ही शरीर पर मंडराती है और देखती है कि उसके साथ क्या किया जा रहा है। पर आखिर क्यों? यही है वह प्रश्न जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। दोस्तों, जब किसी प्रियजन की अंतिम यात्रा निकलती है तो हर आंख नम होती है। लेकिन उस क्षण एक और यात्री होता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, और वह है मृतक की आत्मा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने ही शरीर के पास घूमती रहती है। वह देखती है कि उसके प्रियजन रो रहे हैं, लोग मंत्र पढ़ रहे हैं और उसका शरीर सफेद कपड़े में बांधा जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों बांधा जाता है शरीर को? लोग कहते हैं कि यह सिर्फ इसीलिए है ताकि हाथ पैर हिले नहीं या शरीर बिगड़े नहीं। लेकिन असली कारण इससे कहीं गहरा है। शास्त्र बताते हैं कि मृत्यु के बाद भी शरीर में कुछ सूक्ष्म हलचलें बनी रहती हैं। अगर शव को न बांधा जाए तो कभी कभी वह अपने आप हिलता डुलता दिखाई देता है। इसे देखने वाले परिजनों के मन पर गहरा मानसिक और भावनात्मक असर पड़ सकता है। सोचिए जरा, अगर आपके सामने शव का हाथ अचानक हिलने लगे तो आप शायद जिंदगी भर उस दृश्य को भूल ना पाएं। यही कारण है कि शास्त्रों ने आदेश दिया कि शव को बांधा जाए, ताकि इस तरह की घटनाएं किसी के विश्वास और मानसिक संतुलन को न तोड़ दें। लेकिन असली सवाल तो अभी बाकी है। क्या शव को बांधने का संबंध केवल डर और व्यावहारिकता से है, या इसके पीछे कोई ऐसा अदृश्य रहस्य छिपा है जो आत्मा की पूरी यात्रा को प्रभावित करता है? मृत्यु के तुरंत बाद यानी पहले 24 घंटे सबसे रहस्यमयी समय माना जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि शरीर से प्राण निकलने के बाद भी आत्मा पूरी तरह अलग नहीं होती, बल्कि वही अपने शरीर के आसपास मंडराती रहती है। यही कारण है कि अंतिम यात्रा की शुरुआत इतनी सावधानी से की जाती है। जैसे ही शव को ले जाने की तैयारी होती है, सबसे पहला काम होता है उसे सफेद कपड़े से लपेटकर कसकर बांधना। लोग सोचते हैं यह सिर्फ व्यवस्था और परंपरा का हिस्सा है, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मृत्यु के ठीक 3 मिनट बाद शरीर के अंदर कुछ ऐसा घटित होता है जिसे देखकर आप सो नहीं पाएंगे। उस समय शरीर पूरी तरह शांत दिखता है, परंतु सूक्ष्म स्तर पर उसमें ऊर्जा तरंगें चल रही होती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि यह ऊर्जा आसपास के लोगों तक पहुंच सकती है। जरा सोचिए, आपके घर में भी अगर कभी ऐसा हुआ हो तो आपने अंतिम यात्रा में एक अजीब सी थरथराती हुई ऊर्जा जरूर महसूस की होगी। यह संयोग नहीं है, बल्कि आत्मा की उपस्थिति का संकेत है। लेकिन सबसे रहस्यमय बात तो यह है कि आत्मा यही सोचती रहती है, ये मेरे शरीर को क्यों बांध रहे हैं और अब मेरे साथ क्या होने वाला है। जब शव को बांधकर अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जाता है तो वह दृश्य देखने में साधारण लगता है, लेकिन इसके मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही पहलू हैं। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने ही शरीर से अलग नहीं हो पाती। उसे लगता है मानो वह अब भी जीवित है और शायद उठकर बैठ जाएगी। अगर उस स्थिति में मृत शरीर अचानक हिले डुले तो जो लोग आसपास हों उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए शव को बांधना केवल शरीर को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है, बल्कि यह जीवित लोगों के मानसिक भय से बचाव भी है। बहुत से लोग बताते हैं कि उन्होंने अंतिम यात्रा के समय अजीब अनुभव किए हैं। कभी अचानक ठंडी हवा का झोंका, तो कभी ऐसा एहसास जैसे कोई आपके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। अगर आपने भी ऐसा महसूस किया है तो कमेंट में AUM शांति लिखना ना भूलें।
लेकिन आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि शव को बांधने का एक और कारण उससे भी ज्यादा रहस्यमय है। यह कारण केवल आत्मा की स्थिति को नियंत्रित करने से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह धरे हुए शरीर पर मंडराती अदृश्य शक्तियों को शांत करने का उपाय भी माना जाता है। और अब सवाल यह है, वे अदृश्य शक्तियां आखिर होती कौन हैं और क्यों कहा गया है कि शव यात्रा में उनसे सबसे ज्यादा डरना चाहिए? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद पहले 24 घंटे आत्मा के लिए सबसे असमंजस भरे होते हैं। आत्मा समझ ही नहीं पाती कि वह मृत हो चुकी है। उसकी सबसे बड़ी उलझन यही होती है कि लोग उसके शरीर को क्यों छू रहे हैं, क्यों बांध रहे हैं और आखिर क्यों ले जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर आपके सामने आपके किसी प्रियजन के शव को इस तरह बांधा गया हो, तो आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि ऐसा करना जरूरी क्यों है? क्या यह सिर्फ एक रिवाज है या इसके पीछे अदृश्य भय छिपा है? हाँ, इसका सीधा कारण यह है कि मृत्यु के बाद शरीर ढीला पड़ जाता है और हाथ पैर अनियंत्रित तरीके से हिल सकते हैं। इसे नियंत्रित करने का उपाय है बांधना। लेकिन रुकिए, असली सवाल अभी तक अनखुला है। क्या शव को बांधने के पीछे सिर्फ यही व्यावहारिक वजह है या कोई ऐसी गूढ़ आध्यात्मिक सच्चाई है जिसे जानकर आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी? यह रहस्य हर कोई नहीं जानता। आजकल तो अंतिम संस्कार की रस्में निभाई जाती हैं, लेकिन उनके पीछे लिखे गए पुराणों के वास्तविक अर्थ को कम ही लोग समझते हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आप यह जानने जा रहे हैं, क्योंकि असली वजह तब सामने आती है जब शव शमशान भूमि की ओर बढ़ता है। और वहां जो घटता है वह आपकी सोच से कहीं ज्यादा डरावना है। जब शव घर से बाहर निकलकर शमशान की ओर बढ़ता है, तभी से वातावरण बदलने लगता है। आपने भी महसूस किया होगा कि उस समय एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, यहां तक कि हवा का बहाव भी अलग लगता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शमशान भूमि पर असंख्य अदृश्य आत्माएं और सूक्ष्म शक्तियां रहती हैं। क्या आपने कभी अंतिम यात्रा में यह अनुभव किया है कि अचानक आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई? यह कोई संयोग नहीं होता, बल्कि शमशान की ऊर्जाओं का असर आपके शरीर और मन पर पड़ रहा होता है। गरुड़ पुराण बताता है कि शव को बांधकर ले जाने का एक बड़ा कारण यही है कि इन अदृश्य शक्तियों को उस शव के माध्यम से किसी भी तरह की हलचल का मौका न मिले। अगर शव को बांधा न गया हो तो कहा जाता है कि दुष्ट आत्माएं मृत शरीर पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करती हैं। सोचिए जरा, किसी शव में अचानक हलचल होने लगे और लोग समझ जाएं कि यह कोई प्रेतात्मा का प्रभाव है, तो कैसा भय फैल जाएगा। लेकिन असली रहस्य तो अभी अधूरा है। क्यों कहा गया है कि शव को बांधने के बावजूद भी आत्मा खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करती? ऐसा क्या है शमशान की उस अग्नि में जो आत्मा को हिला देती है? और अब आता है वह बिंदु जब आत्मा को 13 दिनों तक रहना पड़ता है धरती और अदृश्य लोगों के बीच। जब शव शमशान भूमि पर पहुंचता है तो वहां का हर कण, हर आवाज, हर गंध अलग अनुभव कराता है। लोग इसे सिर्फ डर मानते हैं, पर शास्त्र कहते हैं कि शमशान में अदृश्य ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि सामान्य मनुष्य का मन कांप जाता है। यही कारण है कि शव को कसकर बांधकर ले जाने का आदेश दिया गया है, ताकि इन शक्तियों को उस पर कोई प्रभाव डालने का अवसर न मिले। सोचिए, आपने भी महसूस किया होगा कि किसी अंतिम यात्रा में जाने पर अचानक मन भारी हो जाता है, बिना किसी वजह के बेचैनी बढ़ जाती है। ये उस जगह की तरंगें हैं जो साधारण इंसान भी महसूस कर लेता है। हाँ, शव को बांधना इन ऊर्जाओं से बचने का एक उपाय है, लेकिन रुकिए, यह उपाय हमेशा आत्मा को पूरी तरह नहीं बचा पाता। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा मजबूर होती है कि वह 13 दिनों तक अपने परिवार और शमशान के बीच मंडराती रहे। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर क्यों? असल में यह 13 दिन आत्मा की सबसे कठिन परीक्षा होते हैं। वह अपने प्रियजनों को रोते बिलखते देखती है और साथ ही शमशान की अग्नि के भय को भी सहन करती है। लेकिन असली रहस्य यह है कि 13वें दिन जो घटना घटती है वह आत्मा को उसकी अगली यात्रा की ओर धकेल देती है, और वह घटना इतनी भयावह होती है कि आत्मा भी कांप उठती है। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अगले लोक की यात्रा पर नहीं निकलती। उसे 13 दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह समय आत्मा के लिए बेहद कठिन और रहस्यमय होता है। आपने भी गौर किया होगा कि मृत्यु के बाद घर में 13 दिनों तक विशेष नियम और परंपराएं निभाई जाती हैं। लोग भोजन, पूजा और हवन करते हैं, मानो किसी अदृश्य अतिथि की सेवा कर रहे हों। और सच तो यही है कि आत्मा इन रस्मों की साक्षी होती है।
लेकिन सबसे बड़ा डर आत्मा को तब लगता है जब 13वें दिन का संकेत आता है। यह वह क्षण है जब आत्मा समझ जाती है कि अब उसका धरती से बंधन खत्म होने वाला है। और शास्त्र कहते हैं उस दिन आत्मा ऐसी अदृश्य शक्तियों को देखती है जिनसे आम इंसान कभी सामना नहीं कर पाता। ये शक्तियां उसे अगले लोक की तरफ धकेल देती हैं। भाइयों और बहनों, ये रहस्य बहुत दुर्लभ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि शव को बांधने का संबंध केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक बंधन से भी है। अगर आप आज यह राज जान रहे हैं तो सच मानिए आप उन 1% लोगों में हैं जिन्हें यह दुर्लभ ज्ञान हासिल है। लेकिन असली सवाल यहां खड़ा होता है, जब आत्मा 13 दिनों तक भटकने के बाद यमदूतों के साथ यमलोक की ओर जाती है तो चित्रगुप्त उसके कर्मों का कैसे हिसाब रखते हैं? यही रहस्य और भी भयावह है। दोस्तों, अब आपने जान लिया कि शव को बांधकर शमशान ले जाने का रहस्य सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। यह शरीर को नियंत्रित रखने का उपाय तो है ही, लेकिन असली कारण है आत्मा और उसके आसपास की अदृश्य शक्तियों से रक्षा। मृत्यु के बाद आत्मा असमंजस में रहती है और शमशान की भयावह ऊर्जा उसे बेचैन कर देती है। अगर शव को यूं ही छोड़ दिया जाए तो ये शक्तियां आत्मा और शरीर दोनों पर प्रभाव डाल सकती हैं। इसलिए पुरखों ने यह नियम बनाया कि शव को हमेशा बांधा जाए ताकि आत्मा बिना किसी उलझन के अपनी यात्रा जारी रख सके। जरा रुक कर सोचिए, एक दिन यह यात्रा हमें भी करनी है। जिस तरह हमारे पूर्वज इस रहस्य को समझकर परंपराएं निभाते आए हैं, उसी तरह हम सबको भी इन ज्ञानों को समझना चाहिए। ये बातें किताबों में छिपी रहती हैं, लेकिन आज आपने उन्हें सीधे सुन लिया है। याद रखिए, यह ज्ञान बहुत दुर्लभ है। बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि अंतिम यात्रा की हर रस्म का सीधा संबंध आत्मा की यात्रा से है। अगर आपने यह वीडियो ध्यान से सुना है तो आप पहले ही उन लोगों से अलग हो चुके हैं जो जीवन भर केवल सतही बातें ही जानते रह जाते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शव को बांधने और 13 दिन तक आत्मा की उलझनें झेलने के बाद असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब यमदूत आत्मा को यमलोक की ओर लेकर जाते हैं। वहां चित्रगुप्त आत्मा के हर छोटे बड़े कर्म का लेखा जोखा रखते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। अगले रहस्य में हम जानेंगे कि आखिर आत्मा के सामने यमलोक में कौन सी भयानक चुनौतियां आती हैं और क्या सचमुच चित्रगुप्त की किताब में हर इंसान का जीवन लिखा होता है।